अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपसे पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से रिलेटेड एक गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। वोट से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि हम अपनी तकदीर के जो फ़ैसले वोट की सूरत में हुक्मरानों को देते हैं, ये अच्छा लीडर अच्छे लोगों को वोट देना या सही लीडर सही लोगों को वोट देना, ये क्या है? होता ये हम उन लोगों को वोट देते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। हमने उन लोगों को वोट देना है जो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए सही हों। अच्छे लोगों को वोट नहीं देना दोस्तों। इस बार बहुत हो गया है, हमने बहुत सारी हुकूमतें देख ली हैं और इससे पहले भी जो हुकूमतें देखी हैं आपके सामने हैं, किस तरह वोट दिया और फिर आगे जो रिज़ल्ट आए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने हर शख्स को वोट दे दिया जो हमें अच्छा लगता है। हमने इस बार उन लोगों को वोट देना है जो सही लोग हैं, जो मुल्क के लिए अच्छे हैं। आप देखें हिस्ट्री पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में देखें, आपने 40 साल जो इन्होंने हुकूमत की है मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने, किस हुक्मरान ने क्या प्रोजेक्ट दिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट फॉर्म में जो भी प्रोजेक्ट दिए वो आपके मुल्क के लिए यानी आवाम के लिए कितना फ़ायदा मंद थे। आप उन लोगों को वोट दें जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपकी आवाम के लिए सोचते हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। आप उन लोगों को वोट ना दें जो मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। हम अपनी लाइक और डिसलाइक की वजह से लोगों को वोट देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को चलाने वाले हुक्मरान कौन से हैं जो खारजा पॉलिसी बेहतर चला सकें, जो मुल्क से बाहर जाएँ और मुल्क से बाहर बैनुल अक़वामी बरादरी से उनके ताल्लुकात अच्छे हों। ऐसा लीडर हमारे पास कौन है? ऐसी पार्टियाँ हमारे पास कौन है? उन लोगों को वोट दें जो मुल्क से बाहर रिलेशन अच्छे रख सकें। मुल्क से बाहर जाएं तो मुल्क के अंदर बिज़नेस लेके आएँ, और अगर मुल्क से बाहर जाएं तो हमारी मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करें, बैनुल अक़वामी बरादरी से ताल्लुकात करें। डोर टू डोर वाली बात है, कंट्री टू कंट्री जाएँ। हर कंट्री जिस लीडर का, जिस पार्टी का बैनुल अक़वामी बरादरी में ताल्लुकात अच्छे हैं, बाहर के लोग उन्हें सुनते हैं, आपके मुल्क में वो बिज़नेस ला सकते हैं, आपके मुल्क में अमन ला सकते हैं, आपके मुल्क में आपकी डिग्निटी जो है उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, नेशनलिज्म को परवान चढ़ा सकते हैं। उन लोगों को वोट दें। हमने इससे पहले अपने लाइक वालों को वोट दिया, हमने उन्हें वोट दिया जिन्हें हम पसंद करते थे, ठीक है। हमने इस बार उन लोगों को वोट नहीं देना जो हमें अच्छे लगते हैं। इस बार हमने उन्हें वोट देना है जो मुल्क के लिए अच्छे हैं, जो मुल्क के लिए सही हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। हमने मुल्क में 4-5 बड़ी पार्टियों को देखा है, मुसलसल सब ने गवर्नमेंट कर ली है। 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल, जितनी भी इनकी हुकूमतें, इन सब को आप देखें, KPK से लेके सिंध तक, बलूचिस्तान तक, पंजाब तक, जिस गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा, जिस सूबाई गवर्नमेंट का और वफाकी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा है, उन रिज़ल्ट को देखें। कुछ मीडिया पे देखें, कुछ यूट्यूब पे देखें, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट थे, कौन से बेहतर प्रोजेक्ट थे, किसने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, उसको किस तरह कंप्लीट किया, मुल्क के लिए कितना फ़ायदा मंद था, आपके लिए कितना फ़ायदा मंद था। तो जिस पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस थी आपने उसे वोट देना है। और कोशिश ये करें कि जब वोटिंग हो रही हो तो आपस में लड़ना नहीं है। अब मेरी आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, मैं किसी को पसंद करता हूँ, आप किसी को पसंद करते हैं। अगर कोई आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मोहल्ले वाला, आपकी गली वाला, आपका बिज़नेस पार्टनर किसी और को पसंद करता है तो उसकी राय का उसको हक़ है कि वो अपनी राय का इजहार भी करे। तो ये नहीं है कि हम लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि हम अपने राय का इजहार करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ाई का इजहार करें और मूड ख़राब करें। मुझे अमेरिका के इलेक्शन बहुत अच्छी तरह याद है। मैं बड़ी यंग एज में था उस वक्त जब 2 पार्टियों के इलेक्शन हुए, एक पार्टी जीत गई, एक हार गई। जो पार्टी हार गई 2 दिन तक वहाँ कुछ थोड़ी गड़बड़ चलती रही, अमेरिकन अवाम ये वो लकड़म पकड़म। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो पार्टी हार गई उसकी अनाउंसमेंट हुई, उसके पार्टी के सदर ने आके मीडिया पे टॉक की। उसने कहा अमेरिकन अवाम इस इलेक्शन के दौरान 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे और अब इनमें काफ़ी नफ़रतें हो गई थी आपस में, थोड़ा बहुत यानी कि नफ़रतों का इजहार कर रहे थे। लिहाजा सामने वाली पार्टी जीत गई है, मैं हार गया हूँ, मैं अपनी हार को कबूल करता हूँ, मैं उनकी जीत को भी कबूल करता हूँ। लिहाजा अब अमेरिकन अवाम एक हो जाए। देखें क्रिश्चियन कैसे सोचता है, यहूदी कैसे सोचता है और मैं और आप कैसे सोचते हैं। हम घर में भी झगड़ते हैं, जी मेरी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी, आपस में भाई लड़ रहे हैं, गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े हैं। पार्टियाँ आपको कुछ भी नहीं देती हैं दोस्तों, मगर आपका वोट आपकी तकदीर है। आपका वोट आपकी तकदीर है जो आप प्लेट में रख के दूसरों को दे देते हैं। तो आप उन लोगों को वोट दें जो आपके इलाके, आपकी जिस शहर इलाके या आप जिस भी ज़िले तहसील से हैं वहाँ के लोगों को वोट दें, मुकामी लोगों को वोट दें जिनको आप कल जाके पूछ भी सकें, जिनसे आपके रिलेशन हो, आप उनको जाके बता सकें ये मेरे मसले हैं। उन लोगों को वोट दें जिन्होंने आपके मसाइल हल किए हैं।
उन लोगों को वोट ना दें जो म्यूज़िक बजाएं और बस आपका वोट लेके चले जाएं, जो किसी को एक बिरयानी की प्लेट दें और वोट लेके चले जाएं, जो किसी को जो है ना थोड़ी सी कोई एक आध नौकरी दे दी और वोट लेके चले जाएं। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। हमने उन लोगों को वोट नहीं देना जो हमें अच्छे लगते हैं, हमने उन लोगों को वोट देना है जो मुल्क के लिए सही है। दोस्तों, आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है तो जिस पार्टी को आप लाएंगे फिर वो भी ऐसी होगी, उसके अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा, आपकी किसी काज के लिए ना वो खड़े होंगे, ना वो लड़ेंगे, ना आपके लिए कुछ प्लान्स बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, आने वाली जो भी हुकूमत है, जो भी हुकूमत इस मुल्क में आती है, छोटे यानी कि प्लान्स भी बनाए जाएं, बड़े भी बनाए जाएं, छोटे आइडियाज़ पे भी काम किया जाए, बड़े आइडियाज़ पे भी काम किया जाए। छोटे प्लान 6 महीने साल के भी किए जाएं और बड़े प्लान भी बनाए जाएं जो मुल्क के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए हों। एमरजेंसी लगाई जाए, एमरजेंसी जो है 6 महीने की भी लगाई जाए और 5 साल और 10 साल की भी लगाई जाए। बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, बड़े जो काम हैं, उन पे 20 साल की एमरजेंसी लगाई जाए कि हमने इनसे आगे पीछे नहीं होना। जो भी हुकूमत आएगी पीछे वाले प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगी। अगर बंद करती है तो उसका मतलब वो आवाम से मुखलिस नहीं है। इसके बाद 15 साल और 10 साल वाले जो प्रोजेक्ट हैं उन पर एमरजेंसी लगाई जाए। ये छोटे प्रोजेक्ट हैं या दरमियाने दर्जे के प्रोजेक्ट हैं जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हैं, इस खित्ते के लिए बेहतर हैं, फिर उन पर एमरजेंसी लगाई जाए। आने वाली कोई हुकूमत उनको ख़त्म ना कर सके। जो हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करेगी वो ना मुखलिस आपसे है ना पाकिस्तान से। फिर उसके बाद 6 महीने और साल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए जाएं जिसके ज़रिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एमरजेंसी लगाई जाए। मेरे दोस्तों, जब तक इस मुल्क में एजुकेशन की एमरजेंसी नहीं लगेगी आपका मुल्क तरक्की करने वाला नहीं है। जब तक मईशत की एमरजेंसी नहीं लगेगी आपका मुल्क तरक्की करने वाला नहीं है। जब तक मैं और आप अच्छे अंदाज में सही लोगों को वोट नहीं देंगे इस मुल्क में तरक्की आने वाले नहीं है। आपका वोट, हमारी माओं का वोट, हमारी बहनों का वोट, मेरा वोट, आपका वोट, ये वोट जो है ना आपकी तकदीर होती है, आपकी तकदीर को बदलता है। लिहाजा हुक्मरानों से भी मुतालबा करें, मेरा भी आपसे मुतालबा है, मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, अच्छे लोगों को वोट दें जो आपकी तकदीर के फ़ैसले करते हैं। ये वोट आपकी तकदीर है। लिहाजा हर उस शख्स को वोट ना दें जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दें, जो इस मुल्क के लिए अच्छा है, जिसके अंदर नेशनलिज्म हो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत इस्लामिज़म भी हो, जो मुल्क की काज़िज़ को समझता हो, जो खारजा मामलात को समझता हो, जो दिफा को समझता हो, जो मईशत को समझता हो। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो आएँ और मीडिया पर पूरी कंपेन चलाएँ और कंपेन के बाद जब उनको वोट मिले और वो जब अपनी हुकूमत बनाएं तो उनके पास देने के लिए, डिलीवर करने के लिए कुछ भी ना हो। तो माजी की सारी कोई भी बड़ी पार्टी ऐसी नहीं है जो हुकूमत में ना रही हो। नून लीग को आपने देख लिया, पीपल्स पार्टी को आपने देख लिया है, MQM को आपने देख लिया, तहरीक इंसाफ को आपने देख लिया, और भी इसी तरह जो भी बड़ी पार्टी, जमात इस्लामी को आपने देख लिया, इस तरह जो और बड़ी पार्टियाँ आपने सब देखी हुई हैं। जो बेहतर है इन सब में, देखें हमारे पास यही चॉइस है, यही लोग हैं, यही आगे आएंगे। अब अमेरिका से तो लोग आने से रहे ना, हमारे पाकिस्तान में यही पार्टियाँ हैं। तो इन पार्टियों में जो आपको बेहतर लगता है, जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिसने आपको डिलीवर किया, जिसके अंदर नेशनलिज्म था, जिसके अंदर इस्लामिज़म था, जिसके अंदर इस मुल्क की कॉज को लेकर चलने का कुछ था, जिन्होंने इस मुल्क को कुछ दिया, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से ताल्लुकात अच्छे किए, जिन्होंने इंटरनेशनली आपके मुल्क को रिप्रेजेंट किया, अच्छा रिप्रेजेंटेशन दी बाहर जाके, उन लोगों को वोट दें मेरे दोस्तों। जो इस मुल्क में बिज़नेस लाए उनको वोट दें, जिनके प्रोजेक्ट ज़्यादा थे, जिनके प्रोजेक्ट इस मुल्क में ज़्यादा चले, बेहतर थे। ठीक है, देखें 4 सूबे हैं, बल्कि 5 भी कर लें, गिलगित बल्दिस्तान को भी अगर हम काउंटेबल करें, तो हमारा काम है पाकिस्तान की आवाम का, हम भी दिल खोल के वोट में हिस्सा लें। हमारा काम है हम अच्छे लोगों को वोट दें। बहुत हो गया दोस्तों, हमारे साथ ज़्यादती होती है, सुबह शाम ज़्यादती होती है, हुक्मरान हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। अगर आप इस वोट के मामले को, इस वोट के हक़ को नहीं समझेंगे तो ये हुक्मरान आपको लूट के खा जाएंगे। हमारी अदालतों से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मामलात जो हुकूमतों के मामलात हैं, सियासतदानों के मामलात हैं, जब अदालत में जाते हैं तो प्लीज़ आपसे खुदारा रिक्वेस्ट है उसको बड़े एहसन तरीके से, जो रूल रेगुलेशन है, जो कानून है, उसके मुताबिक अदा करें। अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक फ़ैसले न दें जो आने वाले वक्त में मुल्क के लिए अजाब बन जाता है। बड़े लीडरों के ख़िलाफ़ अगेंस्ट जब आप फ़ैसले देते हैं तो उन फ़ैसलों को देते वक्त मुल्क को भी देखा करें कि आने वाले दूररस नताइज क्या होंगे। अगर हम किसी लीडर को सज़ा देते हैं, हम नहीं कहते हैं कि हमारे अगर कोई लीडर 2 नंबर है, ख़राब है, हरामखोर है और मुल्क को लूट रहा है तो आप उसको सज़ा ना दें, मगर ये भी देखें कि कितनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, और ये भी देखें कि आप जिस बात पे सज़ा दे रहे हैं, जिस काम पे सज़ा दे रहे हैं वो कितनी बड़ी है। आज इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो हमारे मुल्क में क्या मसाइल हैं, जब इमरान खान साहब बाहर थे तो क्या मसाइल थे। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब को अंदर किया, जरदारी साहब को अंदर बार, ये जो अंदर बार के सिलसिले हैं, और कोई हासिल मकसूद होता है या नहीं इनसे। अगर किसी को सज़ा देनी है तो ऐसी काज पे दें, कौम भी आपके साथ, अदालत के साथ खड़ी हो, मीडिया के साथ खड़ी हो। ऐसी काज पे सज़ा होती हैं कि अवाम और उनके साथ मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसी काज पे सज़ा देने के बाद लोगों को थोड़ी नफ़रत आती है, लोगों के दिल में आता है यार ये किस बात पे सज़ा हुई है।
तो मेरी उम्मीद है अदालतों से भी कि वो हमारे बड़े लीडरों को जो है ना इस वोट के सिलसिले में, वोट के मामलात में इनको पूरा हक देने में अपना हक अदा करेंगे कि वो वोट के मामलात में कैंपेन चला सकें सारे लीडर, ताकि वोट कैंपेन चले और लोग अच्छी तरह अपने लीडरों को वोट दें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाली जो भी हुकूमत हो, जिस भी पार्टी की हुकूमत हो, अल्लाह पाक उनको उनके दिल में नेशनलिज़म पैदा करे, उनके अंदर इस्लामिज़म पैदा करे और हमारी जो पुरानी पॉलिसीज़ मुल्क के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और जो नए प्रोजेक्ट बनाए जाएँ उसमें एमरजेंसी लगाई जाए। 6 महीने की इमरजेंसी, 1 साल की इमरजेंसी, 5 साल की इमरजेंसी, 10 साल की इमरजेंसी और 20 साल की इमरजेंसी पे प्रोजेक्ट बनाए जाएं। थिंक टैंक जितने भी हैं तमाम पार्टियों में से थिंक टैंक लिए जाएँ। शर्माने की ज़रूरत नहीं, अगर एक पार्टी की हुकूमत है तो तमाम पार्टियों को बिठा के मामलात किए जा सकते हैं। तमाम की तमाम पार्टियों को आप बिठाएँ, थिंक टैंक बिठाएँ और उसके ज़रिए से मुल्क के मामलात पर, नेशनलिज़म पे जो है ना सारे कंप्रोमाइज़ करें कि यस ये हमारे मुल्क का प्रोजेक्ट है, ये हमारी कौम का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम फाइट करेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे, हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। चाहे वो काला बाग डैम हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, खुदा के लिए हमने नेशनलिज़म सिखाना भी है और नेशनलिज़म पे रहना भी है। बहुत हो गया, हमने अपनी ज़ात की कॉज पे जिए हैं, हर पार्टी अपनी ज़ात की कॉज के लिए जीती रही है। अब वक्त आ गया कि मुल्क की मईशत और मुल्क का जो है ना हालत ऐसी नहीं है कि अब भी हम लड़ते रहें आपस में। अब हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों। एमरजेंसी लगेगी वोट की, एमरजेंसी लगेगी प्रोजेक्ट्स की, एमरजेंसी लगेगी मईशत की। और इस मईशत के में अवाम ने भी अपना किरदार अदा करना है। ये नहीं है कि हुक्मरान ही सारा कुछ करेंगे, जो काम आपके करने के हैं, मेरे करने के हैं, हमने भी करने हैं मेरे दोस्तों। सारे पहला काम आपने सबसे बेहतर ये करना है कि उन लोगों को वोट दें जो मुल्क के लिए सही है। अच्छे लोगों को वोट ना दें, सही लोगों को वोट दें, पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।